आपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की बात की नदीम भाई। इससे पहले जो ब्रीड्स पाकिस्तान में जिनका हाइप क्रिएट हुआ, जो टॉप ट्रेंडिंग पे रही, ब्लैक ऑस्ट्रेलप रही, लाइट सुसेक्स रही, बदकिस्मती से होता ये है कि जो छोटे फार्मर होते हैं, या जैसे आपने बात की कि घरों में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, जो लोग अपने किचन चलाने के लिए चूज़े लेते हैं और इस आस उम्मीद पे लेते हैं कि हम इनको बड़ा करेंगे, ब्रीडर बनाएंगे या मंथ बाद 2 मंथ बाद इनको सेल आउट करेंगे, तो उनको सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि एक तो वो वैसा रेट नहीं मिलता, मार्केट डाउन हो जाती है। दूसरी ये बात होती है कि कोई लेने वाला ख़रीदार नहीं मिलता। तो इस हवाले से जिन लोगों को आपने चिक्स दिए हैं उनको आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे? असल में अब दो तीन चीज़ें हैं इस पे ना। हमारे पास तो डिमांड हो ना हो, हमें आपने वापस देना है। हम उसमें एग्रीमेंट भी कोई कहता है तो वो भी कर लेते होते हैं। सारे मामला उस पर हम इजीली कर सकते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम खुद करें, अगला ना कहे सही, कि वापसी हमें हर मंथ पे आए। कोई वो 2 4 6 माह पे जाए ना सही ना, हमने माह का सिलसिला रखा हुआ है। दूसरा ये है कि लोग उस टाइम फ्लॉप होते हैं जब जो घर की छत पे शिपमेंट मंगवा ली, कमरों में मंगवा ली शिपमेंट, उन्होंने चिक्स कहाँ रखना है, कहाँ ब्रूडिंग करनी है, कहाँ पालना है। सबसे फिर लोग खुद ये लालच कर देते हैं। ठीक है, शिपमेंट वाले से आप एक फ्यूचर प्लान लें कि यार हम इतना महंगा बर्ड्स ले रहे हैं, हमसे क्या है, क्योंकि उनके पास प्लान नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है। तो बेसिक हमारा पैसा कमाना काम नहीं है। अगर हमने पैसा कमाना काम होता, हम अपनी चिक्स खुद ही पालते, बेच देते। अब इसी तरह चिक्स जा रहे हैं, लोगों को अच्छा एक प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी मिल रहा है। ठीक है, हमें चिक्स भी वापस आ रहे हैं, लोगों का भी मसाइल हल हो रहा है और अल्लाह पाक कहते हैं रिस्क बांट के खाएं, उसमें बरकत आती है। हर घर में छोटी छोटी फैक्ट्री बने, उनको माशाल्लाह अच्छी एक इनकम हम दे रहे हैं। जिस तरह हमने कहा जी आप चूज़ा हमसे लें, हमारे पास डिमांड हो ना हो, आप हमें वापस दें 1 माह बाद। नाजरीन, इस टाइम फैंसी पोल्ट्री में जो सबसे ज़्यादा ब्रीड इन है वो अयाम सिमानी इंडोनेशियन ब्रीड ब्लैक टंग है। इसी हवाले से ये वीडियो है। आज अयाम सिमानी ब्लैक टंग के फार्मर हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करूँगा कि इनसे पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जानूँ कि इस फार्मिंग में कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, इस फार्मिंग की बड़ी बड़ी खामियाँ क्या हैं और ख़ूबियाँ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, नाजरीन को अपना तारुफ़ करवा दें। नदीम अख्तर नाम है मेरा। ठीक है, अपनी लोकेशन बता दें। इस्लामाबाद की लोकेशन है। नदीम भाई, इस टाइम माशाल्लाह से फार्म पे कौन कौन सी ब्रीड हैं? हमारे पास माशाल्लाह से जी काफ़ी सारी ब्रीड हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, ट्रेंड में भी क्या है, जिस पे हमने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है और पूरी दुनिया में इसकी वर्किंग चल रही भी है ना, ये ब्लैक टंग अयाम सिमानी की। बहुत सारे ममालिक से क्योंकि वीडियो लगती हैं, दुनिया देखती है, कॉल्स आ रही हैं कि हमारे साथ काम करें, आप बर्ड्स इधर तैयार करें, हम एक्सपोर्ट भी हम खुद कर लेंगे। मगर एक्सपोर्ट की हमारी अपनी वर्किंग है, सारा कुछ है, तो इसका स्पोक जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि हमारा तो विजन जो है ना कि हर घर में समझे हम उनके दरख्त हैं, वो हमारी शाखें हैं। हर घर में छोटी छोटी फैक्ट्री बने, उनको माशाल्लाह अच्छी एक इनकम हम दे रहे हैं। जिस तरह हमने कहा जी आप चूज़ा हमसे लें, हमारे पास डिमांड हो ना हो, आप हमें वापस दें 1 माह बाद। ये बताइएगा कि अगर मेरे पास 50,000 रुपये हैं और मैं चूज़ों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अयाम सिमानी ब्लैक टंग के, और मुझे ये बताइएगा कि मैं डे ओल्ड के या 3 से 4 दिन का आपसे चूज़ा लेता हूँ और 50,000 रुपये का चूज़ा ख़रीदता हूँ, तो कोई आपके पास ऐसा बिज़नेस प्लान है कि महीने बाद उससे मैं कुछ कमा सकूँ? मेरे पास यकीन करें प्लान भी हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह जो फ़ोन पे रब्ता करेगा उसको बताऊंगा। जस्ट अभी एक आपको बताऊं कि लेडीज़ थी, उन्हें कहा कि मैं थोड़े से पैसे ले रही हूं, तो क्या राय देते हैं। कहते हैं यहाँ पे आपको पता होगा कुव्वत वाली भी एक है सिलसिलाकार, वो पैसे देते हैं। तो उन्होंने कहा मैं इधर से पैसे ले रही हूँ, मैं ये तरीक़ाकार है, आप 50,000 रुपये लगाते हैं और इंशाल्लाह आप 25,000 रुपये हमसे कमाएँगे। कैसे? अब ये देख ले 8,000 रुपये का हम चिक्स दे रहे हैं। ठीक है, और पर मंथ बाद हम 4,000 रुपये उसको प्रॉफिट भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर 8-10 वो चिक्स लेते हैं या 5 लेते हैं, जितने भी लेते हैं, 8-5 40, तकरीबन 5 चूज़े हो जाते हैं। ठीक है, या 6 चूज़े आप ले लेते हैं, 4,000 रुपये प्रॉफिट से 6 चौका 24 या 5 चौके 20, वो जिसका जितनी। ठीक है, राउंड अबाउट अगर 50,000 लगाएं तो हम कह सकते हैं कि अगर वो अच्छे से 1 महीने उसकी ब्रूडिंग कर जाते हैं तो वो रिटर्न 25,000 रुपये मुनाफा उस पर कमा सकते हैं इंशाल्लाह जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने फरमाया आपने एक बर्ड ले लिया 90,000 रुपये पर पीस का। सर, पोल्ट्री की फील्ड को तो वैसे ही बड़ा रिस्की समझा जाता है। ठीक है, आपने रिस्क ले लिया, 90,000 रुपये का एक बर्ड ले लिया। ऑब्वियसली अगर ब्रीडर महंगा है तो इसका जो एक चूज़ा है वो भी महंगा होगा। तो काइंडली मुझे ये बताइएगा कि इस फार्मिंग के आपके लिहाज से ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं?
आप आवाम को क्या बेनिफिट देना चाहते हैं इस फार्मिंग के थ्रू, या उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे? असल में दो चीज़ें हैं। पहले तो हमारा अपना एक वर्क था, वर्क किया, उसमें था कि हम बर्ड्स लेके आए हैं, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, मर्टेलिटी का भी इशू होता है। उसके बाद हमने चूज़ा चिक्स का निकला है, उस पे ये सोचा है कि हम खुद तैयार करें। तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद हमें पता चला कि काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने कहा यार चिक्स दें और आप वीडियो बनाएं, वीडियो बना के और मामलात ये हल करें, सही ना। वो जब वीडियो बनाई तो उस पर काफ़ी से रिस्पॉन्स आने लग पड़ा कि हर बंदा कहता है यार हमारे घर में एक किचन का सिलसिला चल जाए। उसमें सबसे बढ़कर हमें खुशी की ये बात यह है कि जिसमें ख़वातीन की बहुत ज़्यादा हमें कॉल आती है और ख़वातीन इस टाइम एग्स हमें से एग्स भी बुक करवा रही हैं और चिक्स भी हमसे बुक करवा रहे हैं। अब इसमें माशाल्लाह अब ये भी पूरा एक भरा हुआ है, इसमें भी आप देख लें इंक्यूबेटर में चिक्स अंडे लगे हुए हैं। और इतनी खुशी की बात है, वो कहते हैं हम अपने घर में अपने शोहर के बाजू बनना चाहते हैं और उससे अच्छी खासी इनकम और उनकी रनिंग बन रही है, जिसमें मैंने आपको आगे ही बताया हम चिक्स दे रहे हैं और वापस रिटर्न वापस भी हम ले रहे हैं और उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की बात की नदीम भाई। इससे पहले जो ब्रीड्स पाकिस्तान में जिनका हाइप क्रिएट हुआ, जो टॉप ट्रेंडिंग पे रहीं, ब्लैक ऑस्ट्रेलप रही, लाइट सुसेक्स रही, बदकिस्मती से होता ये है कि जो छोटे फार्मर होते हैं, या जैसे आपने बात की कि घरों में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, जो लोग अपने किचन चलाने के लिए चूज़े लेते हैं और इस आस उम्मीद पे लेते हैं कि हम इनको बड़ा करेंगे, ब्रीडर बनाएंगे या मंथ बाद 2 मंथ बाद इनको सेल आउट करेंगे, तो उनको सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि एक तो वो वैसा रेट नहीं मिलता, मार्केट डाउन हो जाती है, दूसरी ये बात होती है कि कोई लेने वाला ख़रीदार नहीं मिलता। तो इस हवाले से जिन लोगों को आपने चिक्स दिए हैं उनको आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे? असल में अब दो तीन चीज़ें हैं इस पे ना। हमारे पास तो डिमांड हो ना हो हमें आपने वापस देना है, हम उसमें एग्रीमेंट भी कोई कहता है तो वो भी कर लेते होते हैं, सारे मामलात उस पर हम इजीली कर सकते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम खुद करें, अगला ना कहे सही कि वापसी हमें हर मंथ पे आए, कोई वो 2 4 6 माह पे जाए ना, सही ना, हमने माह का सिलसिला रखा हुआ है। दूसरा ये है कि लोग उस टाइम फ्लॉप होते हैं जब जो घर की छत पे शिपमेंट मंगवा ली, कमरों में मंगवा ली शिपमेंट, उन्होंने चिक्स कहाँ रखना है, कहाँ ब्रूडिंग करनी है, कहाँ पालना है, सबसे फिर लोग खुद ये लालच कर जाते हैं। ठीक है, शिपमेंट वाले से आप एक फ्यूचर प्लान लें कि यार हम इतना महंगा बर्ड्स ले रहे हैं, हमसे क्या है, क्योंकि उनके पास प्लान नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है। तो बेसिक हमारा पैसा कमाना काम नहीं है। अगर हमने पैसा कमाना काम होता हम अपने ही चिक्स खुद ही पालते, बेच देते। अब इसी तरह चिक्स जा रहे हैं, लोगों को अच्छा एक प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी मिल रहा है, ठीक है, हमें चिक्स भी वापस आ रहे हैं, लोगों का भी मसाइल हल हो रहा है और अल्लाह पाक कहते हैं रिज़्क बांट के खाएं, उसमें बरकत आती है। ठीक है नदीम भाई, कहा जाता है कि आम से मानी जो ब्लैक टंग है, एक तो इसकी प्रोडक्शन कम है, दूसरा इसमें जो है रिज़ल्ट जो मिलता है आपको वो इसमें इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से आपने अपने ब्रीडर्स को कैसे पाया, थोड़ा सा नाजरीन को बताइएगा कि एक एवरेज एक जो फ़ीमेल है वो कितनी लेइंग करती है और रिज़ल्ट आपको कितने % मिल रहा है? देखिए इस पे दो चीज़ें काम है, मैंने आगे भी आपका कह दिया, जो घरों में बैठे शिपमेंट मंगवाते हैं ना वो फार्मर नहीं है और कमो पेश इस टाइम 14-15 एग्स ये दे रही है और रिज़ल्ट का भी 70-75-80% इसका 70+ इसका एवरेज आ रही है। और इस पे हमने तो पूरे तजर्बा कर लिया और ये सामने आपके प्रैक्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, इस पे कोई झूठी बात ही नहीं है ना। ठीक है, माशाल्लाह बर्ड्स हैं, बर्ड्स ज़बरदस्त किस्म के एक्टिव हैं, क्योंकि जो फार्मर होता है उसको हर चीज़ का इसका पता है। ठीक हो गया। ठीक है नदीम भाई, ये बताइएगा कि आयाम सिमानी ब्लैक टंग का फ्यूचर पाकिस्तान में आप कहाँ देख रहे हैं? आया ये पहली पाकिस्तानी ब्रीड बनेगी पोल्ट्री की दुनिया में जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी, या ये सब दावे हैं ऐसे ही जो छोटे फार्मर्स हैं उनको यूं कह लें कि अपनी चीज़ सेल करने के ये दावे हैं, इसका भी कहीं हाल पिछली ब्रीड्स की तरह तो नहीं होगा? इस पे रोशनी डालिएगा। देखिए इस पे दो चीज़ें हैं। पहले तो मैं ये ब्लैक टंग जब शुरू करने लगे थे हमने इस पे प्रॉपर वर्किंग की है, दुनिया में इसकी मांग है, हमसे उन्होंने मांगा भी है, उस पे ही हम सारा वर्क कर रहे हैं
और उसी बेस के लिए हम इसको आगे इसकी वर्थ बना रहे हैं। उसके बाद जो हमने अपनी मेहनत तो कर ली जो वीडियो के तसलसल से हमें जो कॉल्स आती हैं ना कि इस टाइम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप हमसे मीटिंग करें, आप अपना चिक्स बड़ा करें, आप हमें दें, ठीक है। जो समझे काफ़ी सारी कंट्रीज से कॉल आ रही हैं। इसका मुश्किल नहीं है, अगर वो नहीं भी होता हम ख़ुद एक्सपोर्ट करेंगे, बेसिक हम ख़ुद एक्सपोर्ट करेंगे, इसको भी करेंगे। और हमारी ये कोशिश है कि हम ये पाकिस्तान में बहुत सारे बर्ड्स हैं, पैरट हैं, खरगोश है और काफ़ी सारे परिंदे हैं, हम उसको भी साथ लेके चलें। नदीम भाई, एंड में नाजरीन को कोई आप मशवरा देना चाहते हैं इस फार्मिंग के हवाले से? सबसे बढ़कर चीज़ है एक है कि बाज़ का है 2 दिन 4 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ना। तो काइंडली क्लाइंट से ये गुजारिश है कि थोड़ा सा वो कॉपरेट कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि डिमांड्स है, बुकिंग्स हैं, ठीक है। अब मैं इस टाइम 1 मई या ईद के फ़ौरन बाद की हैचिंग कर रहे हैं, मगर क्लाइंट्स फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं। उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा ख्याल कीजिए करिए। चलें, बहुत शुक्रिया जी नदीम भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।